नमस्कार। आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, 40% कमीशन मांगने वाले एमएलए डांगा साहब को मिला फिर नोटिस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जवाब से संतुष्ट नहीं थे। विधायकों से काम के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि विधानसभा की सदाचार समिति के सामने वे एक बार और पेश होना होगा। वहीं पार्टी भी लगातार उनसे सवाल कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कमीशन मांगने का मामला सामने आने के बाद उनसे जवाब मांगा था। इस जवाब से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मामले को अनुशासन समिति के पास भेजा था। अब अनुशासन समिति ने उन्हें फिर से नोटिस जारी किया है। भाजपा की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में डांगा को नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की महापंचायत 28 जनवरी को करेंगे फैसला। टिब्बी की तरह यहां भी स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल संगरिया पंचायत समिति के गांव से उपरा में प्रस्तावित बायो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एक बार फिर किसानों ने बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की होगी महापंचायत, 28 जनवरी को लिया जाएगा फैसला। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी जनवरी में करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन। राजस्थान में 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। भजनलाल शर्मा की देर रात कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान में कई बड़े फैसले लिए गए। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति का अनुमोदन किया गया। बजट में सरकार ने इनकी घोषणा की थी। इस नीति में 15 साल की अवधि पार कर चुके वाहनों को अब चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रावधान किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के पहले चरण का जनवरी में शुभारंभ करेंगे। ये भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि नीति के तहत 15 साल की अवधि पार कर चुके वाहन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, कबाड़ी के पास पड़े वाहनों सहित अन्य वाहनों को अब स्क्रैप किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में देर रात हुई कैबिनेट बैठक के अंदर अलग अलग प्रकार के 5 बड़े फैसले और 5 नए ऐलान किए गए हैं। 1 लाख की छूट मिल सकेगी। वाहन मालिक को अब सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इससे उसे नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 50% और अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट मिल सकेगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा। वहीं बैठक में राजस्थान AIMLA पॉलिसी का भी अनुमोदन किया गया है। कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी है। प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लाने की भी बैठक में घोषणा की गई है। बड़ी खबर, RPSC मेंबर बनने के लिए कटारा ने दिए थे 40 लाख। कांग्रेस नेता से 1 करोड़ 20 लाख में हुआ था सौदा। खोड़निया बोले न रुपये लिए न सिफारिश की। दरअसल पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, नाम तो सुना ही होगा, आप जानते भी होंगे। पिछले दिनों वो सुर्खियों में रहे थे। ईडी की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कटारा ने कबूला है कि उसने RPSC सदस्य बनने के लिए तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सौदा किया था। इसके लिए खोड़निया के सहयोगी अशोक जैन को 40 लाख रुपए दिए थे। कटारा ने कबूला है कि ये 40 लाख रुपए वही थे जो उसने परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से इंटरव्यू में चयनित करने के बदले लिए थे। इसके बाद दिनेश खोड़निया ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। खोड़निया ने स्पष्ट किया है कि बाबूलाल कटारा से उनका कोई लेना देना नहीं है और नहीं उन्होंने कटारा के लिए RPSC सदस्य बनाने की कोई सिफारिश की थी। खोड़निया ने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर उनकी छवि बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर के होटलों का किराया 8,20,000 रुपए तक पहुंचा तो रूम की कीमत 3 गुना तक बढ़ी। नए साल 2026 के जश्न को लेकर गुलाबी नगरी जयपुर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। जयपुर के अधिकांश होटल अभी से हाउसफुल हो गए हैं। वहीं बचे हुए कमरों की कीमतें अब भी 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। होटल मैरियट में 9 से 12,000 के रूम अब 18,000 से लेकर 22,000 रुपए तक मिल रहे हैं। बजट होटल से लेकर 5 स्टार होटल और लग्जरी रिसोर्ट तक रूम में अवेलेबिलिटी नाम मात्र रह गई है। रेडिसन ब्लू होटल में 7,000 के रूम अब 13,000 से शुरू होकर 24,000 तक पहुंच गए हैं। होटल कारोबार से जुड़े सूत्रों के अनुसार 3 महीने पहले ही बड़ी संख्या में कमरों की बुकिंग हो चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से बड़ी संख्या में राजस्थान पर्यटक आ रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में आज फिर बारिश की चेतावनी। नए साल के जश्न में कई शहरों में होगी बारिश। 1 जनवरी के लिए भी अलर्ट जारी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच 2 दिन बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने आज जारी की है। उत्तर भारत में सक्रिय होते एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 1 जनवरी को घने कोहरे और हल्की बारिश का अलर्ट है।
वहीं आज भी अलवर, भरतपुर सहित शेखावटी के एरिया में सुबह घना कोहरा छाया रहा है। यहाँ कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से 31 दिसंबर को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के अलावा शेखावटी एरिया के जिलों में कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर, अरावली बचाने के लिए 1000 किलोमीटर पद यात्रा पर निर्मल चौधरी का बड़ा अल्टीमेटम। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जारी संघर्ष और आंदोलन के बीच 1000 किलोमीटर की पद यात्रा निकाल रहे एनएसयूआई नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने मोदी सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट और निर्णायक निर्देशों का स्वागत करते हुए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद बोले राजकुमार रोत ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश, जान से मारने की दी धमकी। बीएपी सांसद ने कहा मन्नालाल रावत उकसा रहे थे। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत आपस में भिड़ गए थे। विवाद के बाद दोनों सांसदों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला है। भाजपा सांसद ने कहा कि राजकुमार रोत मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश में थे, वहीं बीएपी सांसद ने कहा कि मन्नालाल रावत मुझे उकसा रहे थे। दरअसल पूरा विवाद जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक का है। बैठक में सबसे पहले उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई थी। बड़ी खबर, राजस्थान में गजब के एक ग्राम विकास अधिकारी, नौकरी लगते ही 4 दिन नहीं हुए लेकिन कर डाला करोड़ों का गबन। दरअसल सरकारी नौकरी कौन नहीं लेना चाहता, सब लेना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो ग्राम विकास अधिकारी बनते ही नौकरी के 4 दिन लगते ही उन्होंने करोड़ों का गबन कर दिया। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगी। दरअसल राजस्थान प्रदेश के झुंझुनू जिले में पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी ने गजब खेल कर दिया। यह वीडियो सिद्धार्थ कीचड़ को 100 करोड़ से अधिक के गबन के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ आज से राजस्थान सरकार का अभियान शुरू। 20 जिलों में संवेदनशील हॉट स्पॉट पर रखी जाएगी पैनी नजर। अरावली के मुद्दे पर गर्माती सियासत के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 20 अरावली जिलों में 29 दिसंबर से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज आपको बता दें कि राजस्थान के 20 जिलों में संवेदनशील हॉट स्पॉट स्थान बताते हुए पैनी नजर रखने को आदेश दिया है। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की देर रात हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए 5 बड़े फैसले। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। सीएमओ में भजनलाल शर्मा ने ली बैठक। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। बैठक के बाद प्रेमचंद बैरवा, कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा फैसला लिया गया राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति का, तो दूसरा रिफाइनरी की संशोधित लागत मूल्य को दी गई मंजूरी। वहीं तीसरा राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति दी गई है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन करते हुए सड़क में चलने में अयोग्य और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अब नष्ट किया जाएगा। वहीं 12 लाख बहनें हैं वो लखपति दीदी बनी है। भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान जानकारी दी। कैबिनेट बैठक के दौरान भजनलाल सरकार ने जानकारी दी कि 12 लाख से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। बड़ी खबर, आज राजस्थान में 5 दिन सड़ने के बाद चांदी की कीमत 3000 रुपए पहली बार गिरी। 1 किलो चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए के पास आई, तो सोना भी 2000 रुपए हुआ सस्ता। आज यानी 31 दिसंबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 2182 रुपए गिरकर 1,37,599 रुपए पर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खुशखबरी, खाटू के लिए चलेगी 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। नववर्ष पर हारे के सारे बाबा श्याम के भक्तों के लिए राहत की खबर आ रही है। खाटू श्याम जी में नववर्ष पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने विशेष बस संचालन की व्यवस्था की है। बता दें कि 25 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। अच्छी बात है यह है कि इन बसों में 2 एयर कंडीशनर बस और 3 एक्सप्रेस श्रेणी की बस भी शामिल है। इसके अलावा श्री माधोपुर डिपो ने खाटू श्याम जी के लिए जयपुर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, डिलक्स डिपो और सीकर डिपो से 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 5 बसें चलाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का होगा निर्धारण। 22 हुई अब पंचायत है। जयपुर जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या 22 के पार हो गई है। वहीं जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों की 597 कुल संख्या है। पंचायत समितियों के नोटिफिकेशन के बाद वार्डों का प्रारूप भी निर्धारण हो गया है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका खुद राजस्थान के रणथंभौर में आई।
माधोपुर के रणथंभौर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पहुंची है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी मंगेतर अविवा के साथ टाइगर सफारी की और साइटिंग का भी लुत्फ उठाया। बताया जा रहा है कि परिवार 4 दिन तक रणथंभौर में रुकेगा। चर्चा है कि रेहान और अविवा बेग की रिंग सेरेमनी हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। होटल शेरबाग के मालिक जैसल सिंह के बेटे का बुधवार को जन्मदिन है। ऐसे में पूरे परिवार के शामिल होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सीकर से खाली हाथ गया था चंडीगढ़। 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का बन गया धनी। सीकर से चंडीगढ़ जाकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले रामलाल ने 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, जो अब आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी की चार्जशीट के बाद सुर्खियों में आज गई है। पुलिस अफसरों ने ऐसे लिंक बनाए कि उसके एक फोन पर डीएसपी लेवल तक के अफसर भी ट्रांसफर होने लगे। फाइनेंस से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग में उसने ऐसा हाथ आजमाया कि करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी करता चला गया। ऑडी और मस्टरीजी से आने जाने लगा। हालांकि उसके हौसले इतने बढ़ गए कि उसने चंडीगढ़ के पूर्व होम सेक्रेटरी के भाई को झूठे रेप केस कांड में भी फंसा दिया। जिस युवती ने रेप कांड की कंप्लेंट की, उसे रामलाल ने ही तैयार किया था। इसी केस में पहली बार वो पुलिस के हत्थे सड़ा। अगली बड़ी खबर, नागौर और मेड़ता मंडी में आज के ताजा भाव। जीरे में 500 रुपए प्रति क्विंटल की आई गिरावट। साल के अंतिम दौर में नागौर जिले की प्रमुख कृषि उपज मंडियों के ताजा भाव जारी हुए हैं। जहां नागौर मंडी में अधिकांश जिंसों के भाव में गिरावट ने किसानों को निराश किया है, तो वहीं मेड़ता मंडी में भी गवार और रायडा जैसी फसलों में मंदी का असर साफ देखा गया है। हालांकि मेड़ता में सुआ के भाव में आई तेजी ने कुछ किसानों को राहत जरूर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूल में टीचर की पिटाई से स्टूडेंट हुआ बेहोश। दोस्तों से बातचीत करने पर टीचर भड़का। राजधानी जयपुर के स्कूल में एक टीचर की पिटाई से स्टूडेंट बेहोश हो गया। सादर क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। ये देख टीचर भड़क गया। टीचर ने डंडे से नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी। आंख के पास डंडा लगने से बच्चा बेहोश होकर गिर गया। सूचना पर प्रिंसिपल ने बच्चे को पास की डिस्पेंसरी में भिजवाया। घटना स्कूल में 26 दिसंबर की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध होगा। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा। कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। CFR की रिपोर्ट टू वॉच इन 2026 के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर अमेरिका के हितों पर भी पड़ सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सर्दी में जम्मू सेक्टर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव हैं। इधर भारत पाकिस्तान बीच को लेकर आपको बता दें कि अमेरिका ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच 2026 में बड़ा युद्ध होने की संभावना है। बता दें कि भारत पाकिस्तान में 5 बड़ी जंग हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए बजला शर्मा ने राम जल सेतु लिंक को लेकर किया निर्देश जारी। बजला शर्मा ने आदेश देते हुए कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जल एवं सिंचाई परियोजना की पहल की है ताकि प्रदेश वासियों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित अन्य कार्यों में और तेजी लाई जाएंगी। रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों में आएगी तेजी। शर्मा ने कहा कि राज्य के समग्र विभाग में एक जल मूलभूत आवश्यकता है। सरकार ने जल स्रोतों के विकास संग्रहण की क्षमता बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।